Hello everyone, as we have discussed the topic of profit and loss. So today we will discuss problems related to discount. So what is discount? Before discussing discount, first of all we should know what is marked price. Marked price क्या होता है? Marked price is that price which is written on a card टैग विद दैट आर्टिकल. आप लोगों ने देखा होगा जब आप मार्केट में कोई भी आर्टिकल कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें एक टैग लगा होता है जिसमें एक प्राइस लिखा रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस बोलते हैं. और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? दिस इज़ एब्रीविएटेड एज MP. ठीक है, मार्क्ड प्राइस. जो हमारे कोई भी गारमेंट खरीद रहे हो, कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, उसके टैग पे जो प्राइस लिखा होता है वो लिखा होता है मार्क्ड प्राइस. ठीक है. अब डिस्काउंट क्या होता है? व्हाट इज़ डिस्काउंट? शॉपकीपर ऑफर्स अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिबेट ऑन द मार्क्ड प्राइस. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार ऑफ सीज़न में या टाइम टू टाइम शॉपकीपर क्या करते हैं, सेल को इंक्रीज़ करने के लिए या उनका कोई भी पुराना स्टॉक जो है उसको क्लियर करने के लिए टाइम टू टाइम डिफरेंट स्कीम्स देते हैं, डिफरेंट ऑफर्स देते हैं, डिफरेंट डिस्काउंट देते हैं. राइट. सो दैट परसेंटेज ऑफ रिबेट इज़ नोन एज डिस्काउंट. ठीक है. तो हम सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करते हैं? मार्क्ड प्राइस में से जब अमाउंट ऑफ डिस्काउंट माइनस कर देते हैं वी गेट द सेलिंग प्राइस. ठीक. पर्पज़ डिस्काउंट का क्या होता है मैंने पहले बताया. टू इंक्रीज़ द सेल को इंक्रीज़ करने के लिए और टू क्लियर द ओल्ड स्टॉक ताकि वो ख़राब ना हो. इट्स बेटर कि आप कुछ उसे कम प्राइस पे मार्केट में सेल कर दें. राइट. सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? दिस इज़ द एक्चुअल अमाउंट यू पे फॉर द थिंग दैट यू आर परचेजिंग. ठीक है, जो भी आप चीज़ परचेज कर रहे हो उसके लिए जो आप एक्चुअल अमाउंट पे करते हो. मार्क्ड प्राइस आप नहीं पे कर रहे हो, जो उस पर टैग पे जो भी प्राइस लिखा हुआ है, आप मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करके जो एक्चुअल पे कर रहे हो दैट इज़ सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर कोई आप टी शर्ट परचेज़ करने जा रहे हो उस पर मार्क्ड प्राइस लिखा हुआ है 500 और शॉपकीपर आपको डिस्काउंट अलाउ कर रहा है 20%. ठीक है. तो 500 का 20% हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे दैट इज़ ₹100. देन यू विल माइनस द डिस्काउंट. 500 में से 100 माइनस करोगे देन सेलिंग प्राइस विल बी 400. राइट. Let's discuss one question related to discount. Like a trader marks his goods at 40% above the cost price and allows a discount of 25%. What is his gain percent? ठीक है. तो जो ट्रेडर है वो कॉस्ट प्राइस से 40% अबव मार्क कर रहा है अपने गुड्स को. सो लेट द कॉस्ट प्राइस इज़, बिकॉज हमें कॉस्ट प्राइस इसमें गिवन नहीं है, सो वी विल अज्यूम कॉस्ट प्राइस इज़, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं. सपोज़ हमने एज्यूम किया किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस 100 है. अब इसमें दिया हुआ है जो ट्रेडर है वो मार्क प्राइस. ठीक है. मार्क प्राइस कितना है? CP कॉस्ट प्राइस से 40% अबव है. तो 100 का 40% इज़ ₹40. तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस विल बी कॉस्ट प्राइस से 40% अबव है. ठीक है. तो दिस विल बी 100 + 40. आपके पास मार्क्ड प्राइस MP आ गया दैट इज़ ₹140. ठीक. अब क्या कर रहा है? ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25%. सो वी विल फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. सो वी विल राइट डिस्काउंट इज़ 25% ऑफ मार्क प्राइस. डिस्काउंट जो हमेशा मार्क प्राइस पे होता है. ठीक है. तो 25% ऑफ मार्क प्राइस हमने यहाँ पे कितना फाइंड किया? 140. वी विल सॉल्व इट. तो हमारे पास डिस्काउंट अमाउंट आ गया दैट इज़ ₹35. ठीक है. नाउ वी कैन फाइंड सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? मार्क प्राइस में से आप डिस्काउंट माइनस कर दोगे. राइट. मार्क प्राइस था हमारा 140 और डिस्काउंट कितना आया? 35. हमने माइनस करा, हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया ₹105. और कॉस्ट प्राइस हमने कितना एज्यूम किया था? ₹100.
So we can see here that selling price is more than cost price, so obviously there will be profit, and we can find the amount of profit. कैसे फाइंड करेंगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस आया 105 और CP हमने कितना एज्यूम किया था? ₹100। सो देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ ₹5, बट वी हैव टू फाइंड द गेन परसेंट। गेन परसेंट कैसे फाइंड करते हैं? ये हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है। टू फाइंड द गेन परसेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल गेन डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। गेन कितना है? ₹5 का, CP कितना था? 100। सो देयर इज़ 5% गेन। क्लियर? ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? सबसे पहले हमने CP एज्यूम कर लिया, क्योंकि हमें CP गिवन नहीं है, ₹100 एज्यूम किया। मार्क प्राइस इसमें कंडीशन दिया 40% अबव है CP से, तो CP का 40% निकाला और CP 100 एज्यूम किया था, तो हमारे पास मार्क प्राइस आ गया ₹140। अब मार्क प्राइस पे हमें डिस्काउंट ट्रेडर अलाउ कर रहा है, 25% डिस्काउंट मिल रहा है। 25% निकालोगे आप 140 का मार्क प्राइस का, तो डिस्काउंट अमाउंट आ गया ₹35। सेलिंग प्राइस आप फाइंड कर सकते हैं, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट अमाउंट माइनस करोगे, यू विल गेट सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब आपको CP पता है, सेलिंग प्राइस पता है, यू कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ गेन परसेंट, दैट इज़ 5%। ऑलराइट।